गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम हियर योर तरुण सर। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी फॉर्म फिल करने से पहले आप IIT JEE 2023 के एडमिशन जो लेंगे आप चाहे किसी प्राइवेट कॉलेज की बात कर ले तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो आपको काउंसलिंग के टाइम काम आएंगे या आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे काम आएंगे, जो आपको फॉर्म भरते टाइम काम आएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है स्टूडेंट्स के साथ कि उनका सिलेक्शन हो जाता है लेकिन उनके पास काउंसलिंग के टाइम रिलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, तो उनकी जो कैटेगरी होती है वो शिफ्ट कर दी जाती है, तो उनकी रैंक बहुत पीछे हो जाती है, तो अपनी डिज़ायर सीट नहीं ले पाते हैं। और ये वाली सारी चीज़ें रहेंगी इस वीडियो के अंदर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको चाहिए और किस कैटेगरी का क्या बेनिफिट है। और ये वीडियो लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि मैं आपको लास्ट में कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी बताऊंगा कि लास्ट ईयर किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ रही है और कौन सा डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है और किस बच्चे को ये डॉक्यूमेंट बनवाना चाहिए, किसको नहीं बनवाना चाहिए, वो सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको चाहिए, या डॉक्यूमेंट के अलावा हमको एक चाहिए होता है एक मोबाइल नंबर। और मैं स्टूडेंट से यही सलाह करूँगा या स्टूडेंट को मैं यही सजेशन दूंगा कि मोबाइल नंबर आपका खुद का होना चाहिए, चाहे वो स्मार्टफोन नहीं हो, कीपैड फ़ोन हो, लेकिन मोबाइल नंबर दो आपको फिल करने होते हैं, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर और एक खुद का मोबाइल नंबर। तो आप रिस्पॉन्सिबल बनिए, अभी आप 12th क्लास में हैं, जैसे आप IIT अपीयर करने वाले हैं, तो मोबाइल नंबर आपके पास खुद का रहे और जिस भी मैसेज आता है वो कम्युनिकेशन आपको मोबाइल और ईमेल के थ्रू होगी। तो एक मोबाइल नंबर ले लें अपना जो आपका पर्सनल रहे। अगर आप पर्सनल नहीं लेना चाहते हैं तो अपने पापा या मम्मी का ही मोबाइल नंबर यूज़ करें और उनको बता के रखें। अगर वो बहुत बिजी रहते हैं तो एटलीस्ट वो JEE मेन से या किसी भी प्राइवेट कॉलेज से जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो उसको ध्यान से देखें, उसको पढ़ें और आपको कम्युनिकेट करें। तो इट्स बेटर कि आपके पास अपना खुद का मोबाइल हो, चाहे वो कीपैड हो। SMS सर्विस उसमें स्टार्ट होनी चाहिए, आपको SMS के थ्रू ही कम्युनिकेट किया जाता है, OTP वगैरह आता है वो ईमेल पे भी भेजते हैं, तो एक तो SMS सर्विस उसके अंदर स्टार्ट होनी चाहिए, चाहे कीपैड हो या स्मार्टफोन हो। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो चाहिए होती है वो आपको चाहिए होती है ईमेल ID। अब ईमेल ID कई स्टूडेंट्स होते हैं, सर मैं अपने बड़े ब्रदर की ईमेल ID दे दूं क्या, सर मैं अपने सिस्टर की दे दूं क्या, या सर मैं अपने फादर की दे दूं क्या। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप खुद की ईमेल ID क्रिएट कर लें। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स की दे सकते हैं, लेकिन द ईमेल शुड बी चेक्ड ऑन रेगुलर बेसिस। आपको ईमेल बार बार चेक करना चाहिए क्या आ रहा है। और अभी आप जैसे 12th में हैं और 12th क्लास के साथ साथ जैसे आप बाद में अपने प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करेंगे आफ्टर डूइंग योर कोर्स फ्रॉम दिस कॉलेज, तो ईमेल ID आप खुद की बना लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ईमेल ID बनाने के भी तरीके होते हैं, जैसे ईमेल, जैसे सपोज आपका नाम है आदित्य सिंघवी नाम है आपका, तो आदित्य.सिंघवी या आदित्य सिंघवी @gmail या आदित्य सिंघवी 1 @gmail.com। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदित्य सिंघवी गेमर, ऐसा कभी भी आप ऐसी टर्म्स यूज़ नहीं करें, क्योंकि बाद में जब आप प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करेंगे तो आपको ईमेल ID देनी होगी, तो बाद में आप ईमेल चेंज नहीं करें फ्रिक्वेंटली। एक ऐसी ईमेल ID बनाएं जो स्टैंडर्ड रहे, प्रोफेशनल करियर के हिसाब से रहे, और ऐसी बनाएं जो आप किसी को भी कम्युनिकेट करें तो बहुत इजीली वो अंडरस्टूड हो उसको। ऐसा नहीं कि मतलब वो आप ईमेल ID बता रहे हैं, अंडरस्कोर बता रहे हैं उसके अंदर, या @ के बाद हैश भी यूज़ कर लिया आपने, या आपने बहुत ज़्यादा अल्फ़ा न्यूमेरिकल यूज़ कर लिया, तो एक स्टैंडर्ड बनाएं। जैसे आपका नाम जैसे भावना है, भावना शर्मा, तो भावना.शर्मा, भावना शर्मा @gmail, भावना शर्मा 1, भावना शर्मा 11, डेट ऑफ बर्थ के साथ बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है भावना शर्मा की बहुत सारी गर्ल्स हो तो उससे नहीं बन पाए, तो आप थोड़ा सा एक ऐसा मतलब ईजी सोर्स ढूंढें। दो चीज़ें तो आपको मैंने बता दी है, एक तो मोबाइल आपका खुद का होना चाहिए, एक आपकी ईमेल ID होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, सबसे पहले वो आपको चाहिए आधार कार्ड या खुद का पैन कार्ड या खुद का पासपोर्ट, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आइडेंटिकल प्रूफ हो आपका, जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन हो। तो आधार कार्ड सबसे बढ़िया है, मस्ट है, आधार कार्ड आजकल सबके पास मिल जाता है। अब आधार कार्ड में भी क्या हमें चीज़ ध्यान रखनी है कि आधार कार्ड में जो डिटेल्स हैं हमारी, या जो नेम है या जो नेम की स्पेलिंग है, वो बिल्कुल मैच होनी चाहिए क्लास 10th की मार्कशीट से या क्लास 12th की मार्कशीट से। ऐसा नहीं कि आपका आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ है मनीष सोनी और आपके 10th क्लास की मार्कशीट में है मनीष कुमार सोनी, या आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है सोनी महेश और उसमें लिखा हुआ है महेश सोनी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो नाम होना चाहिए, एग्जैक्ट स्पेलिंग, उसकी स्पेसिंग या उसका जो मिडिल नेम है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में हो, सेम आपका आधार कार्ड में होना चाहिए। डिटेल शुड बी सेम ऑन बोथ द डॉक्यूमेंट और शुड बी सेम ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट्स।
चाहे आप पैन कार्ड लें उस पर डेट ऑफ बर्थ आपके लिए मैच होनी चाहिए, आधार कार्ड पे मैच होनी चाहिए। आधार कार्ड में आप डेट ऑफ बर्थ का ईयर भी अपडेट करवा दें। जैसे कई बार आधार कार्ड में होता है कि 1992 होता है, ओनली खाली ईयर मेंशन होता है। आप आधार कार्ड में डिटेल अपडेट करवाएं तो प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाएं, एड्रेस आप प्रॉपर अपडेट करवाएं। तो ये जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपके लिए बहुत मेन रहेंगे JEE मेन फॉर्म फिल करने के लिए या कोई भी डॉक्यूमेंट फिल करने के लिए। तो आपकी चीज़ें बिल्कुल अप टू डेट होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट। तो आप आधार कार्ड की डिटेल्स बिल्कुल मैच कर लें, सबसे मेन चीज़ें मैंने आपको बताई है। इसके बाद सबसे मेन आता है सर कैटेगरी सर्टिफिकेट हमें कौन सा बनवाना है। सबसे पहले अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप जनरल EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। मैं आपको EWS की इंपॉर्टेंस बताऊंगा अभी, EWS की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आप EWS के क्राइटेरिया में आते हैं, क्योंकि EWS का एक क्राइटेरिया होता है आपकी इनकम कम होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स की, आपके पास जो लैंड होना चाहिए वो एक पर्टिकुलर एक एरिया से कम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें रहती है। तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल EWS सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाएं। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो OBC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो SC सर्टिफिकेट, अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो ST सर्टिफिकेट। इसके बाद कई बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर हम सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो हमें स्टेट का बनवाना है कि सर हमें सेंट्रल बनवाना है। अगर आप किसी भी स्टेट की काउंसलिंग करते हैं उसके प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, जैसे राजस्थान में रीप होता है, महाराष्ट्र में MHCET होता है, उसमें आपको स्टेट वाला सर्टिफिकेट काम आएगा। लेकिन अगर आप JEE मेन की काउंसलिंग करेंगे या आप IIT काउंसलिंग करेंगे या आप किसी दूसरे कॉलेज की काउंसलिंग करेंगे जो ऑल इंडिया लेवल पे होती है, तो आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपके पास दोनों सर्टिफिकेट होने चाहिए, जनरल और सेंट्रल, ये स्टेट और सेंट्रल दोनों। अब कई बार ऐसा होता है कई स्टूडेंट राजस्थान में तो OBC में बिलोंग करते हैं लेकिन उनकी कास्ट ऑल ओवर इंडिया में OBC में नहीं आती है, तो फिर वो जनरल सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो आप वहाँ पे जनरल EWS अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको JEE मेन में जनरल EWS का रिजर्वेशन मिलेगा। तो आप ये देख लें, एक बार अपने पेरेंट्स से बात कर लें कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो आप वो सर्टिफिकेट अपना बना के रखें। सबसे मेन चीज़ ये है, सर्टिफिकेट आपका अप टू डेट होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है जनरल वालों को EWS बनाना है, अगर उस क्राइटेरिया में आते हैं तो देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर कमिंग इनटू EWS। तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें। इसकी सारी डिटेल आपको ई-मित्र पे मिलती है, ई-मित्र से ही आपका ये प्रोसेस होता है। OBC वाले OBC बनाएं, SC वाले SC सर्टिफिकेट बनाएं, ST वाले ST बनाएं। सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट का स्टेट सर्टिफिकेट और सेंट्रल दोनों चाहिए। IIT और NIT में जाने के लिए, IIIT में जाने के लिए आपको सर्टिफिकेट सेंट्रल ही चाहिए होगा। राजस्थान के कॉलेज में, महाराष्ट्र के कॉलेज में या किसी स्टेट काउंसलिंग के लिए आपको स्टेट सर्टिफिकेट चाहिएगा, आपको रिक्वायर्ड रहेगा। ये भी आपके लिए चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मैंने आपको ईमेल ID, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बताया है। इसके बाद जो आपको आगे चाहिएगा, आपको एक अपना फोटोग्राफ चाहिए, तो अपना एक लेटेस्ट फोटोग्राफ आप क्लिक करवा के रखें। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, वो आपका क्लिक होने, मोबाइल की सेल्फी नहीं होनी चाहिए, वो किसी अच्छे स्टूडियो जाएं, आप फ़ोटो क्लिक करवाएं, उसकी आप 50 कॉपी हार्ड कॉपी में अपने पास रेडी रखें। एज अ स्टूडेंट आपको कभी भी हार्ड कॉपी सबमिट करने के लिए बोला जा सकता है। आपको कॉलेज का फॉर्म भरेंगे, काउंसलिंग के लिए जाएंगे, आपको फ़ोटो चाहिए होता है। फ़ोटो एक ही होना चाहिए जो आप हर फॉर्म में फिल करेंगे। ऐसा नहीं कि अभी आप कोई दूसरा फ़ोटो डाल रहे हैं, 2 महीने बाद कोई दूसरा डाल रहे हैं, ऐसा नहीं। फ़ोटो एक ही होना चाहिए, स्टैंडर्ड आपको हर जगह वही अपलोड करना है, सभी फॉर्म्स में एक सिमिलरिटी रखनी है आपको, है ना। दूसरा चीज़, आपको सिग्नेचर की सॉफ्ट कॉपी चाहिए। सिग्नेचर आपका एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आप हिंदी में सिग्नेचर कर रहे हैं, बाद में आप इंग्लिश में कर रहे हैं, फिर किसी दूसरे फॉर्म में तीसरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सिग्नेचर आपका एक बना लें, आप कौन सा साइन करने वाले हैं उसकी सिग्नेचर की सॉफ्ट कॉपी आपके पास रेडी होनी चाहिए। सॉफ्ट कॉपी मतलब उसकी इमेज, सिग्नेचर को एक पेपर पे कर लो, उसको स्कैन करवा लें। तो मैंने आपको अभी तक बताया, मोबाइल, ईमेल ID, आधार कार्ड या और कोई डॉक्यूमेंट अपडेटेड होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, फ़ोटो और सिग्नेचर, हार्ड कॉपी एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी। उसके बाद आपको चाहिए होता है 10th क्लास की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। 12th क्लास की मार्कशीट, अगर आप 12th अपीयर हो चुके हैं तो उसकी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी रेडी रखें आप। इसके बाद इन सभी डॉक्यूमेंट की एक सॉफ्ट कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सॉफ्ट मतलब इमेज फॉर्म में। तो एज अ स्टूडेंट आप एक पेन ड्राइव परचेज कर लें। पेन ड्राइव के अंदर सारे डॉक्यूमेंट हमेशा आप सेव रखें। आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी फॉर्म फिल करने जाते हैं, अगर आप फ्रेंड के लैपटॉप पे भर रहे हैं, खुद के लैपटॉप पे भर रहे हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं तो, है ना, अगर आप किसी ई-मित्र सेंटर पे जा रहे हैं, जहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, आप पेन ड्राइव लगाई, डॉक्यूमेंट कॉपी किया, आपको वहाँ से आपको चीज़ें रेडी मिल जाएगी ईजिली। तो आपकी सारी सॉफ्ट कॉपी एक पेन ड्राइव के अंदर होनी चाहिए।
फ़ोटो जो आप क्लिक करवा रहे हैं, जो आपकी हार्ड कॉपी है उसकी सॉफ्ट कॉपी आप फोटोग्राफर को बोल दें, वो आपको मेल कर देंगे। या तो आपकी सारी चीज़ें आपके पास मेल पे रहे, मेल पे नहीं तो सारी की सारी चीज़ें आपके पास पेन ड्राइव में रहे। ये चीज़ें आपको ध्यान, ये बहुत मेन इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एज अ स्टूडेंट आप ये सारी चीज़ें रेडी रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी आपको चाहिए कि JEE मेन के फॉर्म में। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में जब भी अनाउंसमेंट होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से रेडी होनी चाहिए, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको EWS कैटेगरी की मैं आपको वैल्यू बताऊंगा कि अभी EWS कैटेगरी इट्स नॉट पॉपुलर, अभी लोगों को पता नहीं है EWS के क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप सर्टिफिकेट को ज़रूर बनवाएं EWS को। देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, आप ई-मित्र पे जाएं, अगर आपके कोई गवर्नमेंट, अगर आपके कोई नोन है तो आप उनको थोड़ा सा बोल सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे बनवाने के लिए। एक बार अगर आपने EWS बनवा लिया, बाद में उसको ज़रूरत नहीं होती। एक बार कॉलेज में एंट्री होने के बाद में हो सकता है आपकी इनकम बढ़ जाए तो EWS की आपको ज़रूरत नहीं पड़े, पर एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ द कॉलेज आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आपको कोई गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप भी मिलेगी, आपको फीस में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इफ़ यू कम इन जनरल कैटेगरी तो यू में अप्लाई। इस बार मैंने कम से कम 50+ बच्चों को बताया है EWS के बारे में, उन्होंने उसको फॉर्म को बनवाया, उन्होंने EWS सर्टिफिकेट को, और उनमें से कम 20 to 30 स्टूडेंट गोट IIT और NIT। तो दे आर वेरी थैंकफुल ऑफ मी, और इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू थैंकफुल ऑफ मी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर किसी की हेल्प हो जाती है तो बहुत बढ़िया है। तो मैं सारी चीज़ें मैं आपको टाइम बताता रहूँगा, है ना, सारी चीज़ें आपके लिए बहुत जो रिक्वायर्ड रहेंगी। मैं एक बार और चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए, एक ईमेल ID चाहिए, आपको एक आधार कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट अपडेटेड चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका रेडी होना चाहिए, फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th क्लास की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल, और 12th क्लास की, इन सब की हार्ड कॉपी एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी। एक फ़ाइल मेंटेन करें फोल्डर में, सारे डॉक्यूमेंट उसमें लगा के रखें, जहाँ भी जाएँ उस फाइल को लेके जाएँ, काउंसलिंग के लिए जाएँ, फॉर्म फिल करवाने जाएँ, ये करें। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इस बार की कैटेगरी की कट ऑफ क्या है। इस बार अगर कोई जनरल स्टूडेंट है, अगर वो JEE मेन 2022 के लिए क्वालिफाई हुआ था तो एडवांस के लिए, तो उसके JEE मेन में 88.41 परसेंटाइल वॉज रिक्वायर्ड। जिस बच्चे के 88.41 परसेंटाइल हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, ही वॉज एलिजिबल टू अपीयर इन JEE एडवांस एग्जाम। अगर आप जनरल EWS की बात करें तो एट द प्लेस ऑफ 88 ओनली 63 परसेंटाइल वॉज रिक्वायर्ड। कैन यू इमेजिन, मतलब 25 परसेंटाइल कम चाहिए जनरल EWS में। इसके बाद अगर आप OBC की बात करेंगे तो OBC की 67 परसेंटाइल वॉज रिक्वायर्ड, मतलब आप OBC की कट ऑफ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जनरल EWS। कैन यू इमेजिन। उसके बाद SC की कट ऑफ है 43 परसेंटाइल, ST की कट ऑफ है 26 परसेंटाइल। मैं आपको फिर से कट ऑफ रिपीट कर रहा हूँ, ये डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऑफिशियल सोर्स से आपको मिल रहा है। ये जनरल कैटेगरी 88.41 परसेंटाइल एडवांस में अपीयर होने के लिए, जो 2.5 लाख बच्चे JEE मेन से एडवांस के लिए अपीयर होते हैं। EWS 63 परसेंटाइल, OBC 67 परसेंटाइल, SC 43 परसेंटाइल, ST 26 परसेंटाइल। आपको एज अ स्टूडेंट कट ऑफ के लिए काम नहीं करना है, आपको इससे ज़्यादा ही स्कोर करना है। आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, जिस कोचिंग में कर रहे हैं, आप जहाँ भी करें अपना बेस्ट दें, बढ़िया से दें और अच्छे से उस एग्ज़ाम को दें। कट ऑफ क्लियर नहीं करनी है हमको एज अ स्टूडेंट हमें टॉप रैंक के लिए अप्लाई करना है। हम IIT NIT में जाएं, बिल्कुल जाना है, नहीं जा पाए तो हमें एक प्राइवेट कॉलेज अगर अच्छा लेना है तो हमें उसका बेस्ट देना है तैयारी के लिए। तो ये एक वीडियो था स्टूडेंट, ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा फॉर्म फिल करते टाइम। और है ना, ये जो वीडियो है, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो IIT की तैयारी कर रहे हो, ये डॉक्यूमेंट सबको चाहिए होते हैं। तो आप इसको प्लीज़ इस वीडियो को जितना चाहे शेयर करें, और इस पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो बहुत यूज़फुल रहेगी आने वाले टाइम में, और आप शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन जाए। और थैंक्स अ लॉट। और अभी